पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स में पहली बार 1,36,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा 1,36,140 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। वजीर आजम का स्टॉक एक्सचेंज का 1,36,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर करने पर इजहार मुसर्रत। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मजहर है। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा, पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील था। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, कलमाचौक, मॉडल टाउन में बारिश। कई फीडर स्ट्रिप बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। बहावल नगर, मिंशनाबाद, रेनाला खुर्द में जल थल 1, कमालिया, गुजरा, ऊट शरीफ, आरिफवाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब इस्लामाबाद, सिंध, KP और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में बारिश। आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ग्रिड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला मरीम नवाज का DG खान की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तोनसा में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। लकी मरवत में पानी के जोहर में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। सैलाबी रैला टांक में दाखिल मुतादिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकने ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइडलाइंस पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। ईरान इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। KP के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाला। गैल्प सर्वे जारी। अवाम का गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर नाराज़गी का इजहार। गैल्प पाकिस्तान के मुताबिक KP के 58% अवाम सिक्योरिटी पर मुतमईन। 57% लोग दहशत गर्दी से खौफजदा। 58% अफराद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैल्प सर्वे को मुस्तरद कर दिया। अपने पैगाम में कहा, मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई वास्ता नहीं। सियासी जमातें और इनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनता है। बानी PTI और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैल्प चंद टकों के इव्ज़ अपनी साख दाव पर लगा रहा है। जजेस सीनियरिटी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। दरखास्तें कराची बार और शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गई।
आइन में जजेस के मुस्तकिल तबादले का कोई तस्वुर नहीं। जजेस की आसामी पर तैनाती जुडिशल कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। अपीलों में मौक़िफ़। जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कदम करार देने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा जैसी हालत है, इसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्ज शीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की तनकीद। कहा अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोयटा का दौरा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को गुलदस्ता पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में 2 बेंचेस ने मामूल के केसेस की समाअत की। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल। अमरीकी सदर एक हफ्ते में गजा मुआहदे के लिए पुरुमीद। इसराइल में हमास मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जाने का इम्कान है। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा प्यूटन से मायूस हूं, समझता था वो अहद के पाबंद है। रूसी सदर अच्छी बात भी करते हैं और यूक्रेन पर बमबारी भी करते हैं, हमें इनका ये रवैया पसंद नहीं। अमरीकी सदर का रूस पर पाबंदियां लगाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन बहरान के हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UN चार्टर के तहत यूक्रेन के हल के इम्कान पर भी गुफ्तगू की। ईरान इसराइल तनाज़े और कोरिया के खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की गई। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़िज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा हम जोहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने केपी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम, केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? दोनों जमातों को 9 नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। लीगी वकील के दलाइल सीटें बराबर होने पर टास्क की इस्तदा।